हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आ गया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 4 महाशी मनसूबाबंदी, जिसका प्रैक्टिस सेट 4.2 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है। उसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया था और 4 क्वेश्चन क्या किए थे, सॉल्व कराए थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने आपके लिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और साइंस 1, साइंस 2 और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तमाम ही सब्जेक्ट के जो वीडियोस है वो अपलोड करके रखे हैं। आप क्या कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और आपकी पढ़ाई उससे कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, क्लियरली सारी चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे साथ में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि ये जो चैनल है ज्यादा से ज्यादा तक के बच्चों तक के पहुंच सके और जो चैनल बनाने का मकसद है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2 4.2 का। यहाँ से हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सवाल नंबर 5 को क्या करेंगे, हल करेंगे। जिसमें हमें बताया गया है कि मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने क्या किया, 6,000 रुपए का कोई सामान खरीदा, प्रोडक्ट खरीदा, जिसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, 18% जीएसटी की शरह क्या कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो उनकी अदा की गई जो जीएसटी है उसको हमें मालूम करना है और उन्होंने क्या किया, 10,000 में उसको बेचा है, तो वो आउटपुट टैक्स रहेगा, उसके ऊपर हमें क्या करना है, 18% निकालना है और दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, जिससे हमें उनकी जीएसटी की अदायगी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास में है 6,000 रुपए इनपुट टैक्स के लिए। तो इनपुट टैक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इनपुट टैक्स इक्वल्स टू 6,000 ऑफ 6,000 का 18%। परसेंटेज हटेगा तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100 आएगा। तो 6,000 जर 18 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो कैंसल। अब आपको अगर 18 का टेबल नहीं आता तो 6 का टेबल से पढ़ लो। 8 छक्के 48, 48 के 8 हासिल के 4, 6 का 6 और 4 10 और 1 जीरो यहाँ पे बाकी था, वो हो गया 1080। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ 1080 रुपीज, 1080 रुपीज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 10,000 रुपया जो आउटपुट टैक्स है उस पे आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। आउटपुट टैक्स इक्वल्स टू कितना है, 10,000 पे 18%, 18 अपॉन क्या आ जाएगा, 100, 100 का 0 कैंसल, 0 कैंसल, 18,100 कितना हो जाएगा, 1800। तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, 1800 हुआ। जीएसटी की अदायगी अगर हमें निकालना है तो जीएसटी की अदायगी बराबर क्या हो जाएगा, जीएसटी की अदायगी बराबर क्या है हमारे पास फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स कितना आया बेटा, 1800, कितना आया 1800 और इनपुट टैक्स कितना था हमारे पास में 1080, 1080। ठीक है, कितना है 1080, माइनस करो, पैसों का हिसाब है, जल्दी से करो, कितना आ गया 720। यस, वेरी गुड, कितना आ गया 720। अब हमें क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, क्या निकालना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालो। सीजीएसटी और एसजीएसटी इसका हाफ कर दो, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल्स टू हाफ ऑफ जीएसटी, हाफ ऑफ जीएसटी। ठीक है, हाफ ऑफ जीएसटी। अब यहां पर हाफ ऑफ जीएसटी, जीएसटी की वैल्यू कितनी है 720, 720 का आधा कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा ना। यस, कैंसिल करके देख लेते हैं, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 और 0 एज इट इज। मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आया, 360 रुपीज आया। तो आप यहाँ पर सेंटेंस में लिखोगे कि मिसेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने तैयार किए हुए टैक्स इनवॉइस में मरकज और रियासत का सीजीएसटी और एसजीएसटी अदा किया जाने वाला अशिया और खिदमात टैक्स की रकम कितनी की जगह पर क्या आ जाएगा, 360। कितना आ जाएगा, 360 दिया गया है। ठीक है, ऐसा आपको क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट हो गया बेटा। ना इसके बाद सवाल नंबर 6 है, जिसके लिए मैंने एक डेमो लेके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है एक डेमो पीस दिया हुआ है, किसका, इनवॉइस का। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ही पढ़ाते हुए बताया था कि हम क्या करते हैं, 15 डिजिट का नंबर शो करते हैं जीएसटी के लिए, जिसमें 27 जो नंबर होता है वो महाराष्ट्र के लिए क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले एसएससी कोड है, फूड आइटम है, क्वांटिटी है, रेट है, टैक्सेबल है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को
सर्व कर रहे हो, किसी की खिदमत में क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो एसएससी कोड लगता है। और जब कोई चीज को परचेस कर रहे हो तो वहां पर एचएससी कोड लगता है। तो यहाँ पर एसएससी कोड का एग्जांपल दिया है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है वो एचएससी कोड का है। तो वहां पर कि कौन सा चीज है उसका नाम लिखना होता है, कितनी क्वांटिटी है वो लिखना होता है, उसका रेट कितना है ये लिखना है। और टैक्सेबल अमाउंट मैंने आपको बताया था, टैक्सेबल अमाउंट क्या होती है कि जो भी क्या होती है इसके ऊपर प्रिंट होती है, प्रिंट के ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं ना। तो जो प्रिंटेड वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, उसकी टैक्सेबल अमाउंट होगी। और फिर उसके बाद उसके ऊपर हम सीजीएसटी कितना दे रहे हैं और एसजीएसटी कितना दे रहे हैं ये हमें मालूम करना है। और लास्ट में क्या होता है, एक कॉलम होता है जहां कॉलम में हम क्या करते हैं, कॉलम में हम नाम लिखते हैं किस चीज का, टोटल का। तो वो टोटल हम क्या करते हैं, ग्रैंड टोटल करते हैं और हमें वो वैल्यू क्या होती है मालूम होती है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, इनवॉइस बनाया जाता है। मैं आपको अब यहाँ पर इनवॉइस बनाकर बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका डिटेल है, ऊपर में इस तरह की डिटेल, यही चीज को अगर आप क्या करते हैं लिख भी लेते हैं तब भी चलेगा। ठीक है, क्या करना है आपको, इनवॉइस बनाते हुए याद रखना है कि आपको कोई दुकान का नाम लेना है। तो मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ कामयाबी लर्निंग हब, हमारे चैनल का जो नाम है वो ले लेता हूँ कामयाबी लर्निंग हब। ठीक है, ये चैनल का नाम हो गया। चैनल के नाम के बाद इनवॉइस नंबर, कितना नंबर की बिल है ये, वो हमें देना होता है, तो वो हम वो भी देंगे। उसके साथ साथ मोबाइल नंबर आपका लिखना क्या है, नेसेसरी है, और ईमेल आपका लिखना नेसेसरी है। उसके बाद आपका जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर याद रखना, महाराष्ट्र के लिए हमें क्या करना है 27 लिखना है, और उसके आगे हमें 15 नंबर होंगे। तो इस तरह का कोई एक क्या करना, आप लर्न करके रख लेना, या फिर आपको आपके हिसाब से भी लिख दोगे तब भी चलेगा। फिर उसके बाद उसकी जो डेट होती है वो डेट, तो ये पार्ट आपको ऊपर में लिखना क्या है, नेसेसरी है। ठीक है, मैं नीचे का आपको बता रहा हूं कि वो किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर का पार्ट आपको लिखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एचएसएन कोड, सबसे पहले एचएसएन कोड किसके लिए बोला है, मोबाइल बैटरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं नेम ऑफ प्रोडक्ट मोबाइल बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया मोबाइल बैटरी, उसका एचएसएन कोड क्या है 8507। याद रखो, मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था एचएसएन कोड क्या होता है, एक बार कोड होता है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसकी क्वांटिटी कितनी है, एक अदद, दैट मींस वो कितना है, एक है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हमें उसका रेट बोला है, रेट कितना बोला है 200 रुपीज, कितना बोला है इसका रेट 200 रुपीज बोला हुआ है ना। इसके बाद हमें जीएसटी की शरह कितनी बोली है 12%। अगर जीएसटी 12% है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी उसका क्या होगा बेटा, हाफ एंड हाफ होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 6% एंड 6%। अब अगर उसकी जो क्वांटिटी है, रेट जो है 200 है, तो टैक्सेबल अमाउंट भी क्या होगा उसका 200 रुपीज होगा। अब 200 रुपए पे 6% हमें क्या करना है, जीएसटी निकालना है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, 200 रुपए पर 6%, तो परसेंटेज हटेगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 रुपए। 0 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, मतलब टैक्स यहाँ पर कितना दे रहा है 12 रुपए इस पे दे रहा है, 12 रुपए इस पे दे रहा है। अब अगर हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है, तो टोटल क्या होता है, टोटल होता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल कितना है 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 200 कितना हो जाएगा 224, कितना हो जाएगा 224। ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला ना। इसके बाद सेकंड वन में एचएसएन कोड क्या दिया है 8518, तो यहां पर लिख देते हैं 8518। ठीक है, एचएसएन कोड लिख दिया। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का नाम क्या है, हेडफोन, क्या नाम है हेडफोन, तो यहां पर लिख देते हैं हेडफोन। ठीक है, नाम लिख दिया हेडफोन। उसकी जो रेट है वो रेट कितना है 750 रुपीज है, तो यहां पर लिख दिया 750 रुपीज। कितनी क्वांटिटी है, एक, तो यहां पर एक क्वांटिटी लिख दिया। फिर उसके बाद जीएसटी की शरह इस पर कितना बोला है 18%, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा 9% एंड 9%। ठीक है, 9%। अब अगर हमें क्या करना है, इसके रेट का 9% निकालना है, तो 750 मल्टीप्लाई बाय 9/100। ठीक है, 2 0 कैंसिल, ये यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई 7 5 करो तो 9 5 सा 45, 45 का 5 कैरी 4, 9 7 सा 63, 63 और 4 67.5, कितना जाएगा 67.5। तो यहाँ पर आएगा 67.5 और 67.5। अब इसका अगर हमें क्या करना है, टोटल वैल्यू निकालना है, तो टोटल वैल्यू क्या होती है, टैक्सेबल अमाउंट प्लस
SGST एंड CGST दोनों भी GST की वैल्यू जो होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उसका टोटल मिलता है। तो 67 और 67 कितना हो जाएगा बेटा, 7 7 14.5 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 हो गया। 60 और 60 कितना हो गया, 120। 120 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 135। 135 में 750 मिला, 750 प्लस 100 कितना हो जाएगा, सबसे पहले ये कितना हुआ, 135। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसमें 750 मिला लो, 750 मिला लो, तो ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 8। तो दैट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 885। कितनी आएगी, 885। नाउ इसका हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल के लिए मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। टोटल में 12 में 67.5 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 9, 6 और 1 7.5, 79.5। ये भी क्या हो जाएगा, 79.5। और ये दोनों को ऐड करते हैं तो 4 और 5 9, 8 और 2 0, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 109। ठीक है, 109। अब अगर हमें इसकी ग्रैंड टोटल निकालनी है तो ग्रैंड टोटल के लिए 1109 प्लस 79.5 प्लस 79.5, मतलब तीनों का हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तीनों का प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, टोटल बिल होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 79.5 और ये 0.5, ये हो गया सपोज 80 और ये हो गया सपोज 79। 80 और 79, 80 80 60, 80 80 160, 160 में से बन गया 159। 159 में और 9 ऐड करो, 159 में और 9 ऐड करेंगे तो 160, 168। 168 ये क्या हो गया, 168। 168 में 1100 ऐड करो, 1100 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 100 1268। तो मतलब ग्रैंड टोटल हमारी कितनी आई, 1268 रुपीज। ये इसका क्या आया, टोटल वैल्यू आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी इनवॉइस को बनाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू भी लिखना जरूरी है, मतलब उसका नाम वगैरह लिखना जरूरी है। मैं उसको भी क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ, या आप वीडियो को क्या करो, पॉज करो, पहले उसको लिखो, फिर ये नीचे वाला क्या करो, ट्राई करो लिखने के लिए। ये लेकिन खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले इसको लिख लो। तो इसको पहले आप क्या करो, लिख लो, उसके बाद मैं उस वीडियो को पॉज करता हूं, उसको भी आप क्या करो, लिख लो। सिर्फ आपको ऊपर वाला पार्ट लिखना है। ठीक है, कौन सा पार्ट लिखना है, ऊपर वाला पार्ट, ये यहां तक का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, नाम वगैरह चेंज कर सकते हो, इनवॉइस नंबर चेंज कर सकते हो, आपका नंबर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ईमेल चेंज कर सकते हो, डेट भी चेंज कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि जहां से बन रहा है उसका नाम, इनवॉइस नंबर, उसका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में जरूरी नहीं है कि वो क्लियर मोबाइल नंबर होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी नंबर दे सकते हो आप आपके अकॉर्डिंग। और एक ईमेल, जो भी नाम लिख रहे होगे, जैसे यहाँ पे आप लिख रहे होते हमने कामयाबी लर्निंग हब, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कामयाबी लर्निंग हब @.com। ठीक है, इस तरह से कुछ भी कर सकते हो आप, तो आपके ऊपर है, वो ऊपर का लिखो, जल्दी से लिखो वीडियो को पॉज करके। नाउ अब इसके बाद ये वाला पार्ट क्या करो, सॉल्व करो। ना इसके बाद सवाल नंबर 7, इसमें आपको बोला गया है एक इनवॉइस बनाइए B2B के लिए। नाम पता आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, बस हमें जिस चीज की जरूरत है वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम और पता के लिए आपको, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि जो नाम होगा वो नाम, तो हम वापस क्या लिख देते हैं, अपने क्लास का नाम लिख लेते हैं, हमारे चैनल का नाम कामयाबी लर्निंग हब। ठीक है, ये हो गया हमारा नेम। नेम के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें बोला है कि बिल नंबर और तारीख नंबर। तो इनवॉइस नंबर मैं ले लेता हूँ, इनवॉइस नंबर ले लेता हूँ 0581। ठीक है, ये सपोज मेरा इनवॉइस नंबर है। फिर उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर सपोज क्या है, मेरा मोबाइल नंबर है 8793 अप टू जो भी होगा। ठीक है, उस तरह से आपको 10 नंबर लिखना है। फिर उसके बाद @ में आपको क्या लेना है, जीमेल में आपको लेना है आपका नाम जो भी होगा। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कामयाबी लर्निंग हब @gmail.com। ठीक है, कामयाबी लर्निंग हब @gmail.com, ये आ गया मेरा। ठीक है, फिर उसके बाद जीएसटी नंबर हमारा महाराष्ट्र का है, इसलिए हम क्या लेंगे 27 ए कुछ भी आपका इस तरह से नंबर हो सकता है, बी, लेकिन ये कितने नंबर का होना चाहिए, 50 नंबर का। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, इस तरह से मैंने क्या किया 15 नंबर का जो भी है वो हमारा जीएसटी नंबर लिख लिया। यहां तक के समझ में आ रहा है अच्छे से? ये समझ गया ना कैसे लिखना है? तो इसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह क्या है, थोड़ी सी ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सामान है उसके बारे में हमें लिखना है। तो सबसे पहले पेंसिल बॉक्स है, तो मैं यहाँ पर पेंसिल बॉक्स, इसका पहले नंबर देते हैं हम, नंबर 1 पेंसिल बॉक्स। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ क्योंकि वो बराबर लिखने में जमता नहीं है उर्दू में। यहाँ पर पेंसिल बॉक्स, और दूसरा क्या है, जग सॉफ्टजल। ठीक है, जग सॉफ्टजल, अब यहाँ पर मेरे को उसको उर्दू में ही लिखना पड़ेगा, जग सॉफ्टजल। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, जग सॉफ्टजल लिख दिया। अब ये लिखने के बाद इसका HSN कोड क्या है, इसका HSN कोड है 3924, तो यहाँ पर लिख देता हूँ HSN कोड 3924, और इसका क्या है 9503, ये भी लिख दिया हमने। रेट क्या है इसका, इसका रेट हमने बोला है क्या, रेट कितना है, 20 रुपीज है, 20 रुपीज। क्वांटिटी कितनी है इसकी, 100, कितनी है 100। ठीक है, कितनी है 100। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम रेट देखें तो कितना है, यहाँ पर जो रेट है वो है 100 रुपीज, और क्वांटिटी कितनी है, यहाँ पर क्वांटिटी है 50। तो इसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या हो जाएगी, 102030, 102030, 2 1 का 2, मतलब 2000 रुपए में ये सारा का सारा सामान उसको पड़ने वाला है टैक्सेबल अमाउंट पे। ठीक है, 102030, 102030, 5 1 का 5, ये टैक्सेबल अमाउंट जो है वो क्या पड़ने वाली है, 5000 रुपए पड़ने वाली है। अब इसकी हमें क्या करना है, जीएसटी निकालना है। तो मैं यहाँ पर जीएसटी निकाल लेता हूँ, 2000 की जीएसटी, 2000 पर जीएसटी की शरह कितना बोला है, 12%। दैट मीन्स कितनी परसेंट होगी, 6% यहाँ पर भी होगी और 6% यहाँ पर भी होगी। तो 6% अगर हमें इसका निकालना है तो डिनोमिनेटर में 100, 0 0 कैंसल, 6 दूनी 12, 120 रुपए क्या आ रहे हैं इसके पास में, जीएसटी आ रहा है। तो 120 यहाँ पर भी देगा और 120 यहाँ पर भी देगा। ठीक है, सिमिलरली 5000 कितना जीएसटी बोला है, 12%, तो ये भी क्या आ गया 6% और 6%। ठीक है, 6% और 6% आ गया, 6% 6% आ गया। इसका हम क्या करते हैं, 6% निकाल लेते हैं 5000 का, तो 5000 बराबर 6/100, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 6 0 0, 6 5 30, 300 रुपए क्या करेगा ये जीएसटी देगा, 300, और यहाँ पर भी 300, 300 300 हो गया। अब इसका हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए टैक्सेबल अमाउंट प्लस जीएसटी, तो टैक्सेबल अमाउंट है 2000, 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240, 240 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 2240। ठीक है, फिर यहाँ पर 300 प्लस 300 600, 600 प्लस 5000, तो ये कितना हो जाएगा 5600। अब इसकी हमें क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल कितना हो गया, 300 प्लस 120, 420, 420, 420 आप नहीं होना। ठीक है, क्या हो गया 420। फिर उसके बाद 5600 में 2240 मिलाया, अरे बुरा मत मानो। ठीक है, 5600 में 2240 मिलाया तो कितना हो जाएगा, 7840, कितना हो जाएगा 7840। सर का पैसों में बहुत दिमाग चलता है ना, हाँ, और बच्चों को बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, आपका भी चलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 00404 5 6 और 2 8, 5 और 2 7, 7814। अब इसका हमें क्या करना है, ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल में ये सबकी हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 420 प्लस 420 कितना हो जाएगा, 840। 840 में 7840 क्या करो मिलाओ, 40 और 40 80। ठीक है, 40 और 40 80, 8 8 और 8 और 8 16, 16 के 6, 80 के 1, 7 और 1 8, 8680 रुपया हमें टोटल क्या पड़ेगा, इसका बिल पड़ने वाला है। तो इस तरह से इसका क्या करना है, हमें इनवॉइस बनाना है। चाहो तो आपका जो इनवॉइस मैंने स्टार्टिंग में लिखा था वो नहीं लिखा है तो वापस से आप जो पिछला बनाए होंगे उस बेसिस पे वापस क्या कर सकते हैं, इस तरह का इनवॉइस बना सकते हैं, और नीचे में आपको इस तरह से लिखना होगा। ठीक है, देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। और ये कैलकुलेशन नीचे लिखना मत भूलना, ये कैलकुलेशन आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, बता रहे हो कि कितना परसेंट आ रहा है उसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बेटा हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 क्लियरली क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप भी आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और साथ साथ में जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में भी क्या करें, शेयर करें, ताकि ये जो चैनल है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक के पहुंच सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और आप आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं इसके बाद हमारे प्रैक्टिस सेट 4.3 में, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, आगे के सवाल हल करेंगे। तब तक क्या आप हमारे साथ यही बने रहिए। आप कहां से इस चैनल को देख रहे हैं
इसे भी क्या करिए, आप कमेंट करिए और साथ साथ में आपको कैसा लगा ये वीडियो ये भी आप कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।